We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले एक महीने से दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता की लकीरें खींच दी हैं। भारत में भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कोविड डैशबोर्ड पर साझा किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 22 मई को देश में जहां 257 सक्रिय मरीज थे, अब वही संख्या महज 10 दिनों में बढ़कर 3,395 तक पहुंच गई है। सिर्फ एक दिन में 685 नए सक्रिय मामले सामने आए हैं और 4 लोगों की जान चली गई है। केरल में मरीजों की संख्या बढ़कर 1,336 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में सक्रिय मामलों की संख्या 467, जबकि दिल्ली में 375 सक्रिय मरीज हैं। इस अचानक बढ़ोतरी ने न सिर्फ लोगों को डरा दिया है, बल्कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों को भी अलर्ट कर दिया है। विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि इस बार फैल रहा कोरोना वेरिएंट बेहद संक्रामक है, हालांकि इसकी गंभीरता पहले के मुकाबले कम देखी जा रही है। फिर भी इसका जोखिम कम नहीं है, क्योंकि अगर ये संक्रमण किसी एक इलाके में फैलना शुरू करता है तो वहाँ के लोग तेजी से इसकी चपेट में आ सकते हैं। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जो 65 साल से ज्यादा उम्र के हैं, पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं या फिर गर्भवती हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि इस बार भी जान गंवाने वाले अधिकतर लोग वो ही थे जिनकी इम्यूनिटी पहले से कमजोर थी या वो किसी गंभीर रोग से पीड़ित थे। महाराष्ट्र में इस बार सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। एक 67 साल के व्यक्ति की मौत हुई जो पहले से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया और मधुमेह का मरीज था। वहीं एक अन्य मौत 21 साल के युवक की हुई है जो डायबिटीज कीटोएसिडोसिस से पीड़ित था और बाद में उसे श्वसन तंत्र के संक्रमण ने भी जकड़ लिया। यह दिखाता है कि पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए कोरोना संक्रमण बेहद खतरनाक हो सकता है। इन हालातों को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने आम लोगों से अपील की है कि वो संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतें। भले ही आप युवा हों या आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, फिर भी कोविड से बचाव के उपाय करना बंद ना करें। पुणे स्थित एक अस्पताल के क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर उपेंद्र सिंह ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में बताया कि देश भर में फैल रहे ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट्स में कुछ ऐसे नए म्यूटेशन देखे गए हैं जो शरीर में बनी प्रतिरक्षा को चकमा देकर संक्रमण फैलाने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है वो सबसे ज्यादा खतरे में हैं। डॉक्टर सिंह ने यह भी बताया कि भले ही स्वस्थ लोग संक्रमण का शिकार ना हो, लेकिन वो वायरस का वाहक बन सकते हैं। ऐसे में उनके जरिए ये वायरस उन बुजुर्गों या पहले से बीमार लोगों तक पहुंच सकता है जिनमें ये गंभीर बीमारी का रूप ले सकता है। दरअसल वायरस खुद को लगातार बदलता रहता है। ये म्यूटेशन वायरस के लिए सामान्य प्रक्रिया है, जिससे कभी कभी ऐसे बदलाव भी हो सकते हैं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मात दे दें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, मास्क का उपयोग, हाथों की स्वच्छता और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना अब भी जरूरी है। खासकर जिन घरों में बुजुर्ग या गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। बाहर से घर आने पर सबसे पहले हाथों को अच्छी तरह धोना और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए डॉक्टर से सलाह होकर बूस्टर डोज लगवाना भी संक्रमण से सुरक्षा का एक अहम तरीका हो सकता है। इन सब के बीच सबसे जरूरी है आत्म अनुशासन और सतर्कता। महामारी भले ही कमजोर पड़ी हो, लेकिन खत्म नहीं हुई है। थोड़ी सी लापरवाही भी आपके और आपके प्रियजनों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में अब भी सजग और सुरक्षित रहना भी सबसे अच्छा तरीका है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।